अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि कोई बात रह ना जाए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी करें ताकि ये बात उन तक पहुंच जाए जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। घर में ख़वातीन अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सी टिप्स का सहारा लेती हैं। टमाटर का छिलका फ़ौरी तौर पर उतारना हो तो टमाटर को छुरी या कांटे से पकड़ लें और आग पर रखें। टमाटर का छिलका फ़ौरी तौर पर फट जाएगा। आप इसे आसानी से उतार सकती हैं और सालन में इस्तेमाल कर सकती हैं। मसूर की दाल में हल्दी या घी शुरू में डाल दें तो मसूर की दाल जल्दी गल जाती है। आलू काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। ऐसे में आलूओं को काट कर ठंडे पानी में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रखें तो आलू का रंग ख़राब नहीं होगा। सेब को भी काट कर रखना हो तो इसी तरीके से रखा जा सकता है। इसके अलावा गोश्त बाज़-औक़ात इतना सख्त होता है कि गलता नहीं। अगर गोश्त सख्त हो और गल ना रहा हो तो हांडी में थोड़ा-सा गुड़ डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। गोश्त को काटना हो तो काटने से 15 मिनट पहले फ्रीज़र में रख लें, गोश्त बहुत ही आसानी से कट जाएगा। अगर अंडों पर हल्का-सा कुकिंग ऑयल लगाकर फ्रिज में रखें तो अंडे 2 से 3 हफ्तों तक ताज़ा रहेंगे। रोटी नरम बनाने के लिए आटे को गर्म पानी से गूँदें, रोटी नरम बनेगी, फूली हुई बनेगी। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अक्सर देगचियाँ अंदर से काली हो जाती हैं। अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो देगची को पानी से भरें और इसमें थोड़ी सी फिटकरी डालकर आधा घंटा उबाल लें। देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर मछली को ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखना हो तो मछली को नमक और हल्दी लगाकर फ्रीज़ कर लें, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अदरक को छीलने के बाद अदरक के छिलके को धोकर खुश्क करके चाय की पत्ती में शामिल कर लें, इससे चाय मज़ेदार हो जाती है। ऐसी चाय सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इस छोटी सी वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा टिप्स हैं। इन टिप्स को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो की तैयारी में बहुत मेहनत लगती है इसलिए शेयर कर दिया करें। गोभी पकाते वक्त अगर 1 या 2 तेज़पात डाल दें तो पकने पर गोभी की बू नहीं आएगी। अंडे और मछली वाली प्लेटों को धोना हो तो इन्हें सिरका से धोएं, इन प्लेटों में से बू ख़त्म हो जाएगी। अगर गला ख़राब हो तो अदरक के टुकड़े पर शहद लगाकर खाने से गले की ख़राश में फ़ायदा होता है। हाफ़ बॉयल अंडा जल्दी हज़म हो जाता है और ये सेहत के लिए भी मुफीद है। हाफ़ बॉयल अंडा करना हो तो अंडे को खौलते हुए पानी में डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालें और फिर नमक और काली मिर्च लगाकर खा लें। शीशे की बोतलों को साफ़ करना हो तो शीशे की बोतल में थोड़ा-सा पानी, वॉशिंग पाउडर और अंडों के छिलके बारीक पीस कर डाल दें और ढक्कन बंद करके अच्छी तरह हिलाएं, फिर धो लें। बोतलें सितारों की तरह चमकने लगेंगी। इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है कि नमक और मीठा सोडा पानी में मिलाकर बोतल में डाल दें और अच्छी तरह हिलाएं, फिर धो लें। इससे भी बोतलें चमक जाएंगी। एक तीसरा तरीका भी है जिसमें सिरका और नमक बोतल में डालकर शीशे की बोतलों को धोएं, शीशे की बोतलें सितारों की तरह चमकने लगेंगी। प्याज काटते हुए आंसू निकलना फितरी बात है। प्याज काटने से पहले छुरी की नोक पर एक आलू का टुकड़ा मल दें तो आंखों में ना तो जलन होगी और ना ही पानी आएगा। लीमू को ताज़ा और रसीला रखना हो तो लीमू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से नमक छिड़क दें और फिर ढाँप कर रख दें। लीमू कितने दिनों तक ताज़ा रहेंगे? खोए को ज़्यादा देर तक महफूज करना हो तो इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर खोए को फ्रीज़र में रख दें। ये काफ़ी दिनों तक ताज़ा और जायकेदार रहेगा, खट्टा नहीं होगा। अगर दही खट्टी हो जाए तो इसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि दही बहुत खट्टी हो गई हो तो इसे ज़ाया करने की बजाय इसमें चांदी के ज़ेवर भिगो दें, थोड़ी देर बाद धो लें। ज़ेवर बिल्कुल चमक उठेंगे और अगर दही खट्टी हो जाए और इसको मीठा करना हो तो एक बर्तन में मलमल का कपड़ा बिछाकर खट्टी दही इसमें डाल दें, फिर कपड़ा उठाकर दही को हल्का सा दबाएं। जब दही का खट्टा पानी निकल जाए तो दही को किसी बर्तन में निकाल कर इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें और चम्मच से हिलाएं। दही फिर से मीठी हो जाएगी। थोड़ी सी खट्टी दही का बेहतरीन इस्तेमाल ये भी है कि आप इसकी कड़ी बना लें।